हेलो दोस्तों, रीडीज न्यूज़ में आपका स्वागत है। इन दिनों पूरा देश कोरोना की त्रासदी से जूझ रहा है। कोविड-19 के संक्रमण से हो रही दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के कारण शमशान घाट में मृतकों को सम्मानजनक तरीके से अंतिम संस्कार भी नहीं मिल पा रहा है। इस चुनौती का समाधान निकाला है विश्व हिंदू परिषद दिल्ली ने। इन्होंने लागत सक्षम एवं पर्यावरण अनुकूल व्यवस्था खड़ी की है। सोमवार 17 मई को इसी क्रम में नई दिल्ली के पंचकुइयां रोड दाह संस्कार घाट पे दाह संस्कार फ्रेम और गोबर के उपले बनाने वाली मशीन और दाह संस्कार केज इन्हें स्थापित किया गया है। अंतिम संस्कार हेतु लकड़ी और ईंधन की कमी न हो, इसलिए विश्व हिंदू परिषद दिल्ली ने इस तरह की व्यवस्था बनाई है, जिसके अंतर्गत गाय के गोबर से बनी उपलों से तैयार लकड़ी अंतिम संस्कार हेतु उपलब्ध कराई जाएगी। ये व्यवस्था पर्यावरण को दूषित होने से बचाएगा, वहीं इससे कम खर्चे में ही अंतिम क्रिया हेतु ईंधन यानी लकड़ी प्राप्त हो सकेगी। ये भी कहा गया है कि यही व्यवस्था देश के अलग अलग स्थानों पर भी खड़ी की जाएगी। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए डीडीएस न्यूज़ के साथ। थोड़ा आगे आ जाएंगे भी। हमारा प्रचार पर थोड़ा सा खल्ले हो जाएगा भाई। थोड़ा सा ओके मोबाइल होगा आपका? अरे सर जी थोड़ा भाई जी थोड़ा सा ये मशीन के साथ कर रहे हैं इसको, थोड़ा आगे कर दिया जाए। ये ट्रे है जिसके ऊपर फ्रेम या ट्रे हम कहेंगे, इसी में रखा जाता है डेड बॉडी। ये फिर इस लकड़ी का उपयोग करके उसको जलाया जाता है। लकड़ी का गोबर का? ये लकड़ी नहीं है जी, कंडे की लकड़ी है। ये गोबर की लकड़ी है, यानी उस फॉर्म में बनाया है। इसको गो कास्ट कहा जाता है। मतलब गो की बनी हुई, गोबर से बनी हुई लकड़ी का ये सब्स्टिट्यूट है। गाय की बचत हो रही है, गाय बचाई जा रही है, लोगों के हाथ को काम मिल रहा है, और एक्चुअल जो इसमें खपत होती है ईंधन की, उसमें 50% से कम हो जाता है। तो हर दृष्टि से यह उपयोगी विषय है। जरा पुष्प लाइए, पर्यावरण की दृष्टि से भी पुष्प थोड़ा बस डाल दीजिए। लीजिए प्रशांत जी, स्थापना में आइए। प्रशांत जी। आए हुए सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत, और जितने भी धर्म प्रिय बंधु हैं उन सभी का भी स्वागत। सालकर जी केंद्रीय मंत्री जी हैं विश्व हिंदू परिषद, और माननीय मिलन पांडे जी केंद्रीय महामंत्री, और अपने भी कपिल जी खन्ना जी प्रांत के अध्यक्ष मौजूद हैं। और जो ये स्टैंड तैयार हो रहा है, इसके बारे में विविध रूप से बताएंगे। यहाँ पर दुर्भाग्य से जो मृत्यु का प्रमाण कोरोना के कारण से बढ़ गया है, इस दृष्टि से यह एक व्यवस्था है कि जो व्यवस्था को हम लाना चाह रहे हैं, एक तो बहुत जगह पर प्रेतों को, मृतदेहों को जलाने के लिए लकड़ी बहुत महंगी होती जा रही है, उसकी उपलब्धता भी कम हो रही है, और इसलिए ऐसा सोचा गया कि गोबर से जो कंडे बनते हैं, या फिर जिस तरह की यह लकड़ी बनाने का प्रयत्न हो रहा है, लकड़ी के स्वरूप में गोबर को देने का, तो इसका एक यंत्र अभी बनाया गया है। तो उसमें गोबर डालने के बाद में अलग अलग आकारों का ऐसा निकलता है, तो कंडे भी मिलते हैं, और लकड़ी के आकार में गोबर ऐसा कास्ट, गो कास्ट ऐसा बोलकर हम इसको बोल रहे हैं, गोबर का बनाया हुआ। इसका उपयोग करने से प्रत्यक्ष जंगल कटना कम हो जाएगा, लकड़ी का उपयोग कम हो जाएगा। इकोनॉमिकली ये ज़्यादा सस्ता है, बहुत ज़्यादा। तो जो एक दबाव आ रहा है परिवारों के ऊपर मृतदेहों के
सारी व्यवस्था की दृष्टि से, पर्यावरण के दृष्टि से भी यह अधिक बेहतर है। और शरणार्थी हिंदू पाकिस्तान से भारत में आए हुए हैं, तो उनकी कॉलोनीज़ है दिल्ली में, तो आज ये सारी प्रक्रिया बनाने का काम हमने उनको दिया हुआ है। तो वो यंत्र उनको देने से उनके भी हाथ को काम मिल गया, क्योंकि जितना अभी यह संकट का काल है तो इसमें इसकी आवश्यकता बहुत अधिक है। तो ये खरीदा जाता है उनसे, तो उससे उनकी आमदनी भी होती है। तो एक ही प्रयोग में अनेक तरह के फायदे इसमें, पर्यावरण की रक्षा, गाय की रक्षा, एकदम जो कमज़ोर लोग हैं उनके हाथ के लिए काम, जंगल का भी बचाव हो रहा है, और कुल मिलाकर ईंधन जो लगता है देह जलाने के लिए उसमें बहुत कमी आ गई है। तो ये दृष्टि से ये सारा प्रयोग हम कर रहे हैं। प्रशांत जी हैं, प्रशांत जी का बहुत बड़ा इनिशिएटिव इन यंत्रों के, तो देश भर के अनेक स्मशानों में परमानेंट फिक्सचर करके ये ट्रे ऐसा लगाया जाता है, और इसके ऊपर मृतदेह करके उसकी फिर सारी दहन की विधि होती है, और ये बनाने का काम ये निकट कहाँ तो भी होता है। तो इस दृष्टि से व्यवस्था पूर्ण देश भर में अधिक से अधिक स्मशानों में खड़ी करना, ये प्रयास लेकर अभी हम लोग काम कर रहे हैं। कोरोना के संकट काल में इसकी उपयोगिता ज़्यादा दिख रही है, इसे अभी भी उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। तो कितने शमशान घाट आपने अभी तक चुने थे रखी पहला? यहाँ तो 7-8 दिल्ली में हो जाएंगे अगले कुछ दिनों में, और पूर्ण देश भर में अभी महाराष्ट्र में है, बाद में बिहार में कर रहे हैं, झारखंड में कर रहे हैं, हर एक राज्य में अभी होंगे हमारे, क्योंकि इसका भी बनाकर ट्रांसपोर्ट करने का विषय है। ये परमानेंट फिक्सचर हो जाएगा बाद में किसी भी स्मशान के लिए, तो यह व्यवस्था पर उपलब्ध रहेगी भारत में। दिल्ली के भी जो अन्य स्मशान हैं वहाँ पर भी अभी ये व्यवस्थाएं हम देने वाले हैं। अपना जो झंडे वाला मंदिर है, इसके माध्यम से ये विषय चलता है यहाँ का जी। तो विश्व हिंदू परिषद और झंडे वाला मंदिर ऐसा मिलकर यहाँ का ये सारा विषय कर रहे हैं इस स्मशान में। हाँ, क्या है वो भी आगे करेंगे। नहीं उनसे लीजिए, आइए मैं खड़ा रहा। अरे यार ये देखिए, जो है अब वो शुरू किया जा रहा है, खासकर अगर विश्व हिंदू परिषद की बात करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये गोबर के ये उपले टाइप की आपको लकड़ी दिखाई दे रही हो, वो भी दरअसल इसे मशीनों से बनाया गया है, क्योंकि पूरे देश में जिस तरीके से आपदा आई है कोरोना की, उसके बाद तमाम जो शमशान घाट हैं वहाँ लकड़ियों की जो आपूर्ति है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। उसके जगह पे अभी गोबर के जो ये कंडे हैं ये उपयोग में किए जाएंगे। किस तरीके से ये पूरा अभियान शुरू किया और इसके पीछे की मंशा क्या रही? ऐसा है, दिल्ली में तो हम यह अभियान अभी शुरू कर रहे हैं, वैसे कुछ वर्षों से अन्यत्र इसके प्रयोग किए गए। विश्व हिंदू परिषद ने कुछ जिलों में देश भर में जो बड़े शहरों के स्मशान हैं उनको एक तरीके से गोद लिया है, तो वहाँ पर ऐसे यंत्र लगाना, गौशाला से उस विषय को जोड़ना, और फिर इस तरह की लकड़ी के आकार में गोबर के काष्ठ जिसको बोलते हैं वो बनाए जाते हैं। एक यह आकार रहता है, दूसरा कंडो जैसा आकार रहता है, उसके लिए एक यंत्र है कि जो यंत्र इसको बनाता है। और फिर यहाँ पर जो एक ट्रे रखा गया है यहाँ पर लोहे का, तो ये ट्रे में मृतदेह रखने के बाद में इसका उपयोग करके उसको जलाया जाता है। तो हम देखेंगे कि इसके अनेक फायदे हैं। एक तो गोबर का उपयोग करने के कारण से पर्यावरण में एक बहुत सकारात्मक परिवर्तन आता है। क्या हो रही है, तीसरी बात है कि लकड़ी बहुत अधिक महंगी है इसकी तुलना में, तो पैसे की भी बचत, तो जो दबाव परिवारों के ऊपर आता है वो बहुत कम हो जाता है। एक्चुअल जो ईंधन की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम हो जाती है। साथ साथ क्योंकि गोरक्षा के लिए विश्व हिंदू परिषद काम करती है, तो गाय की रक्षा का भी विषय इसमें होता है, क्योंकि एक आर्थिक स्रोत उससे लोगों को मिल गया है। जैसे कि दिल्ली में हमने प्रयोग किया है कि जो शरणार्थी हिंदू पाकिस्तान से दिल्ली में आया हुआ है, तो इस विषय को हमने उनके साथ में जोड़ा हुआ है। तो इसमें हमने उनको वो यंत्र दिए हैं और एक गौशाला से उनको जोड़ के दिया है, तो वहाँ से गोबर आएगा तो वो बनाएंगे, तो जो भी लोग हैं वो उनसे ये खरीदेंगे, तो खरीदी की कीमत भी कम हो गई और उनको भी आमदनी मिल गई। तो बहुत तरह से इसका फ़ायदा समाज को, पर्यावरण को, देश को मिल रहा है, और अपना जो विधि विधान है अंतिम क्रिया का वो अधिक शुद्ध स्वरूप में हो रहा है।
महामंत्री विश्व हिंदू परिषद। मेरे साथ में प्रशांत जी केंद्रीय मंत्री हैं विश्व हिंदू परिषद के, कपिल जी अपने दिल्ली के विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष हैं। यहाँ स्मशान में हमने एक यंत्र यहाँ पर बैठाया हुआ है, ट्रे जैसा है वो लोहे का। तो पद्धति यह है कि तो जंगल भी कटने कम हो गए, पर्यावरण की शुद्धि हो गई। जो कमज़ोर क्षेत्र है या ज़रूरत वाला क्षेत्र है, वंचित वर्ग है, पाकिस्तान से आया हुआ हिंदू दिल्ली के क्षेत्र में, तो उसको एक आमदनी का स्रोत हो गया, अन्यत्र भी ये होगा। तो हर दृष्टि से इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा संपूर्ण समाज, पर्यावरण और देश के दृष्टि से है। यह प्रयोग दिल्ली में पहला प्रयोग होगा, मगर देश भर में विश्व हिंदू परिषद ने यह प्रयोग अन्यत्र प्रारंभ कर दिया है। कई जगह पर हमने ऐसे बड़े शहरों के स्मशान गोद लिए।